मैं हूं सत्यम और आज आप अपने यूट्यूब चैनल सत्य एजुकेशन पर पढ़ेंगे रीजनिंग में दोस्तों आपका चैप्टर होगा अल्फ़ाबेट टेस्ट। दोस्तों अल्फ़ाबेट टेस्ट जो है हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए। और दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसे दोस्तों अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है, इसमें दोस्तों हमें ए से लेकर के जेड तक कुछ अक्षर दिए होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं इंग्लिश में, और उन्हीं पे दोस्तों कुछ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो हम लोगों से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं कि ए से लेकर जेड तक कैसे क्या होता है, नंबरिंग कैसे याद किया जाता है, प्लेस वैल्यू कैसे याद किया जाता है, या इसमें कितने अर्धांश होते हैं, कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने वावल होते हैं। दोस्तों कॉन्सोनेंट और वावल तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। आई थिंक वो सब आप सबको या हम सबको पता हुआ करता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि इसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे 5 वावल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वावल में दोस्तों हमारे ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 वावल होते हैं। इसके अलावा जितने बचते हैं दोस्तों वो सब कॉन्सोनेंट होंगे। चूँकि टोटल 26 होते हैं, उसमें से हमारे 5 निकल जाएंगे तो 21 बचेंगे। ये इतने हमारे जो 21 बचते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और जो 5 ये इतने बच रहे हैं ये वावल होते हैं। हम लोग चले आ रहे हैं, लेकिन इस पे बेस्ड हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी वावल को ऊपर उठा के रख देगा, कभी कॉन्सोनेंट को ऊपर उठा के रख देगा। तो दोस्तों हम लोग इसलिए इनको देख लिए हैं कि ये वावल और कॉन्सोनेंट हमारे क्या होते हैं, इस पे एक टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारा ए से स्टार्ट होता है और हमारा जेड पे जाकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें ज़रूरी क्या है ये तो हम लोग जानते हैं, बट इसमें जानना ये ज़रूरी है कि इनकी प्लेस वैल्यू होती क्या है। तो दोस्तों एक बार हम लोग प्लेस वैल्यू देख लेंगे इसका। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इसका प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे बेस्ड हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जैसे पूछ लेगा कि ए से 26वें स्थान पर कौन सा है, या बी से 26वें स्थान पर कौन सा है। इस तरीके के दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये प्लेस वैल्यू याद करना बहुत ज़रूरी है। में लगभग मैक्सिमम बुकों में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों वो होता है इजोटी, EJOTY। ये दोस्तों 5 के वैल्यू पे होते हैं। ये 5 के बाद फिर ये 10 पे होगा, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 25 पे, ये 10 पे होगा, ये 15 पे होगा, ये 20 पे होगा और ये 25 पे होगा। इस तरीके से दोस्तों अगर हम ये इजोटी शब्द याद कर लें कि इजोटी EJOTY, तो दोस्तों मैक्सिमम लोग हम जानते हैं कि हम लोग ABCD का वैल्यू 100% लगभग 99% लोग ये जानते हैं कि ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ 4 तक तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन हम लोगों का ये जो 5 से कभी कभी कन्फ्यूजन, अब जैसे डायरेक्ट पूछ लिया गया कि अल्फ़ाबेट टेस्ट में या अल्फ़ाबेट सिस्टम में 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर आता है या 10वें स्थान पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो वहाँ पे हम लोगों को एक बार देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये होता है, वो होता है, कैसे होता है। उसी के लिए दोस्तों हम लोग इसमें जो है क्या करते हैं, ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं। फिलहाल जब हम ये 2 बार 4 बार इसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी अगर मान लीजिए भूल ही जा रहा है, तब भी उसके लिए हम लोग ये इजोटी याद करके रखते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों कभी कभी दे दिया जाता है कि इजोटी के अलावा एक और है, उसमें दिया जाता है कि उसमें जैसे इसमें 5 का गैप है, उसमें 3 का गैप होता है।
वो भी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होता है। हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि हमने इजोटी का देख लिया, 5 का गैप करके था। उसके अलावा दोस्तों ये होता है सिफ्लोरक्स। सिफ्लोरक्स में दोस्तों क्या होता है कि ये दोस्तों 3 के अंतरा, वो जैसे इजोटी हमारा 5 के बाद था, 5 का गैप था दोनों के बीच में, जो ये सिफ्लोरक्स होता है इसमें 3 का गैप होता है। जैसे सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, इसी तरीके से आई का 9 होता है, इसका 12 होगा, इसका 15 होगा, इसका 18 होगा, ये 21 होगा, ये 24 होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को कुछ अक्षर ऐसे मिल जाते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू हमको ऐसे ही, जैसे इजोटी का याद कर लिए तो उसमें 5 आ गया, सिफ्लोरक्स का याद कर लिए तो इसमें 7 आ गया। 7 क्या दोस्तों, इसमें ओ का तो हम लोग जानते ही हैं कि ओ का क्या होता है, लेकिन इसके अलावा 6 तो हमें और मिले। इस तरीके से 6, 5, 11 ऐसे ही हो जाएंगे, टोटल 26 होते हैं। इसके अलावा आपको 15 बचेंगे, उसमें भी हम लोग कभी कभी देख लेते हैं कि एच को हम लोग बस यहाँ से ऐसे कर देते हैं तो ये 8 निकल आता है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग जब 2-3 बार इसको रिवाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक हैं। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद हमें क्या पूछा जाता है कि इसमें कितने अर्धांश होते हैं, अर्धांश में कितने अक्षर आते हैं, इस तरीके के दोस्तों हम लोगों से पूछे जाते हैं। तो अर्धांश हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब होता है आधा, अर्धांश में अंश ही जुड़ा हुआ है आधे का। अर्धांश से हमें क्लियर पता चल रहा है कि आधे भाग की बात की जा रही है। तो अगर अल्फ़ाबेट टेस्ट में हमारे टोटल जो अक्षर हैं वो 26 हैं, तो दोस्तों जब अक्षर 26 हैं तो उसका हाफ़ या आधा कहें तो 13 होगा, 13 होगा। तो दोस्तों 13 कहाँ तक आएगा, जब ए से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा HIJKLM। यहाँ तक दोस्तों हमारा प्रथम अर्धांश या पहला अर्धांश बनता है। अर्धांश क्या होता है, अर्धांश में दोस्तों हम लोग देख लिए। इसके बाद अब हमें देखना है अपोजिट क्या होते हैं। अपोजिट क्या होता है दोस्तों कि एकदम जो पहले वाला है उसका अपोजिट एकदम लास्ट वाला होगा, जेड होगा। जैसे अगर पूछ लिया कि ए का अपोजिट क्या है तो एकदम लास्ट वाला जेड। अगर पूछ लिया जा रहा है कि बी का अपोजिट क्या है तो उससे पहले वाला एक ये हो जाएगा। सी का पूछ ले रहा है तो एक्स होगा। ऐसे ही ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये यहाँ से उल्टा जब आएगा एन पे ख़त्म होगा, एम पे यम का लास्ट में एन होगा। ये दोस्तों हमारे जो अपोजिट होते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं कि एकदम शुरू वाले का अपोजिट एकदम लास्ट वाला होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है उसका अपोजिट जो होगा वो एकदम लास्ट वाले से पहले वाला होगा। फिर जो हमारा तीसरा वाला है उसका अपोजिट पीछे से तीसरा वाला होगा। ये हमारे 13 होते हैं, 13 एक दूसरे के 13 अपोजिट होते हैं। तो वही होते हैं एकदम पहले वाला का एकदम आखिरी वाला, फिर उसके बाद वाले का एकदम आखिरी वाले के पहले वाला, फिर तीसरे वाले का एकदम आखिरी वाले के 2 पहले वाला। इसी तरीके के हमारे अपोजिट होते हैं। ये दोस्तों बहुत ईजी है, हम अभी आपको एक ही बार में कैसे होते हैं। ए का दोस्तों जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है, जी का टी होता है, एच का एस होता है, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन होता है। ये दोस्तों हम याद कैसे रखेंगे, हमारे लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ईजी है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें दोस्तों याद करने के लिए लगभग हर कोचिंग वाले या हर संस्था पे या हर बुक में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे इसको याद करना है। जैसे दोस्तों हमसे पूछ ले रहा है ए जेड, ए का जेड होता है, ए जेड मतलब होता है बूढ़ा। ऐसे हम लोग जब 2-3 बार इसको दोस्तों पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमें याद हो जाएगा। ए का जेड होता है, इसका होता है बाय या बॉय बोल देंगे हम, बाय या बॉय कुछ भी बोल के हमें याद करने से मतलब है हम बोल क्या रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें याद होना चाहिए कि हम याद कैसे करें इस चीज़ को। सी का दोस्तों एक्स होता है, सी का जो है अपोजिट वो एक्स होता है, एक्स का अपोजिट सी होता है। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे याद रखेंगे कि सी से आपने जैसे कॉपी मतलब जैसे फ़ोटो कॉपी होता है, उसको कहीं कहीं पे या इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग जीरोक्स बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग एक्स से होती है। तो वहीं पे यहाँ पे है कि सी से हो जाएगा कॉपी और उसका अपोजिट जो होगा एक्स से जीरोक्स होगा।
कॉपी, जीरोक्स, जीरोक्स, कॉपी, जीरोक्स। सॉरी, तो यहाँ पे दोस्तों जी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका स्पेलिंग जो जीरोक्स का होता है वो एक्स से स्टार्ट होता है, तो ये सी का एक्स हो जाता है। डी का दोस्तों आप लोग क्रिकेट देखते होंगे या नहीं भी देखते होंगे तो धोनी का नाम तो सुना ही होगा। और धोनी की जो क्रिकेट में मेन भूमिका होती है वो दोस्तों क्या होती है कि वो विकेट कीपर होते हैं, पीछे जो स्टंप के पीछे से कीपिंग करते हैं। तो डी से हो जाएगा दोस्तों धोनी, और ये होगा विकेट कीपर, धोनी विकेट कीपर, विकेट कीपर होता है। अब दोस्तों हमने एक बहुत प्यारा और सुंदर वो होता है, और ओ का अपोजिट एल होता है, और इसमें ये जो होते हैं वी का ई होता है और ई का वी होता है। तो दोस्तों हम लोग लब शब्द से एल का अपोजिट ओ और ई का अपोजिट वी या वी का अपोजिट ई होता है। तो दोस्तों लब से ये तो हमें दो ऐसे लर्न हो जाएंगे कि एल ओ वी ई से एल का ओ होता है, वी का ई होता है। यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे तो हमें मिलेगा कि ई का वी यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, और लब एल ओ सॉरी ई और वी यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा एल का ओ से, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोस्तों एफ़ का यू का देखेंगे, अभी मान लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उफ़ बहुत गर्मी हो रही, उफ़, यू एफ़, उफ़। या फू, जैसे कोई चीज़ फूकना हुआ, फू, तो एफ़ यू, यू का अपोजिट एफ़ होगा और एफ़ का अपोजिट यू होगा। और जी का दोस्तों टी होता है, इसका नाम हम सुने होंगे, बहुत अच्छे से सुने हैं, जीटी रोड का नाम, जीटी रोड का नाम सुने होंगे हम सब। कंपटीशन करने वाले लगभग मैक्सिमम बच्चे या जो नहीं भी कर रहे हैं वो जीटी रोड का नाम लगभग सभी कोई सुना हुआ है। तो जी का अपोजिट टी होता है और टी का अपोजिट जी होता है। उसके बाद दोस्तों एच आता है, तो एच का अपोजिट एस होता है। इसे दोस्तों हम लोग कैसे याद रखेंगे, जो हम लोगों का कंपटीशन लाइन में या देखा जाए जो हमारा बोर्ड लाइन का एग्ज़ाम होता है वो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है 10 का होता है, हाई स्कूल का। हाई स्कूल, एच से हाई, एस से स्कूल, तो हमारा एच का अपोजिट एस होता है, एच का अपोजिट एस होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा पड़ाव होता है बोर्ड एग्ज़ाम में वो इंटर होता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट। आई से हो जाएगा, हमारा आई यहाँ पे आ रहा है तो आई से हो जाएगा इंटरमीडिएट, आर से हो जाएगा रिजल्ट। आई का अपोजिट आर और आर का अपोजिट आई होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा जे आता है, आई के बाद जे आता है। जे दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लेइंग कार्ड हुआ, ताश, या फिर जोकर क्वीन का नाम हम लोग हर जगह पे सुने हुए हैं। क्वीन मीन्स रानी, जोकर मीन्स जोकर ही होता है। तो जे फॉर जोकर, जोकर का अपोजिट क्वीन। अब जैसे कह दिया कि जोकर का मतलब अजीब सा दिखता हो या हंसी मजाक करता हो, इस मतलब जो जोकर का नाम सुनते ही हम लोगों के दिमाग में आ जाता है कॉमेडियन टाइप का। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट रानी जो सरल स्वभाव की होती है। तो जे का अपोजिट क्यू, ऐसे डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमारा अपोजिट में क्या होगा, जे का क्यू होगा। उसके बाद दोस्तों के पी, के पी तो बहुत फेमस है दोस्तों, कानपुर हो गया, कमला पसंद हो गया, इस तरीके के नाम हमारे के पी से हो जाएंगे। के का अपोजिट पी होगा, पी का अपोजिट के होगा। यहाँ पे दोस्तों हमने लब में पढ़ लिया था कि एल का ओ होता है, ओ का एल होता है। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट में बच रहा है एल के बाद जो यम आएगा। तो यम में दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि मन, मन मूवी आपने देखा होगा, या हम अपने मन से करेंगे, अपने मन का करता है मन, मन। यहाँ पे एम का एन होगा, सॉरी एम का एन, मन, एम का एन होगा, एन का एम होगा। तो ये दोस्तों हमारे अपोजिट होते हैं। अगर आप लोग एक बार इसे रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा एजेड मतलब बूढ़ा, बॉय बी वाई, बाय या बॉय उसका लड़का होता है, बॉय मीन्स या बाय हम लोग करते हैं, तो बी का वाई होगा। सी से कॉपी का जीरोक्स, डी से धोनी विकेट कीपर, ये एल ई, एल ओ वी ई ये आ जाएंगे लब वाले में। उफ या फू ये आ जाएंगे एफ़ का यू, ग्रांड सॉरी जीटी रोड। उसके बाद हाई स्कूल, इंटरमीडिएट रिजल्ट, जोकर क्वीन, कमला पसंद या कानपुर, इसका ये लब में आएगा, ये हो जाएगा मन। तो ये दोस्तों हमारे होते हैं अपोजिट। जैसे इसमें हम लोगों से अपोजिट पढ़ने का मतलब अभी आपको हम बताए थे कि इस तरीके से हम लोगों को इस बेस्ड पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं।
तो ये हो गए दोस्तों हमारे अपोजिट। हमने देख लिया कि हमारे अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अर्धांश क्या होते हैं, और इसके अलावा हम देख लिए कि हमारे अपोजिट क्या होते हैं। तो हम जितना रिवाइज करते जाएंगे हमें वो चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम देखेंगे कि प्लेस वैल्यू पे बेस्ड करके कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करते हैं कि जो हमारा प्लेस वैल्यू होता है उसको उल्टा कर देते हैं। यानी ये जब कहेगा कि यदि अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर दिया जाए या जेड से लेकर के ए तक लिख दिया जाए तो 10वें स्थान पर कौन सा होगा। या ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि पहले अर्धांश को अपोजिट कर दिया जाए या रिवर्स लिख दिया जाए, द्वितीय अर्धांश को ऐसे रहने दिया जाए, तो हमारा 8वें स्थान पर कौन आएगा या 10वें स्थान पर कौन आएगा या 12वें स्थान पर कौन आएगा। ऐसे करके क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो वो अभी हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम दोस्तों कुछ चीज़ें जान लेते हैं जिस पे हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्या होता है दोस्तों कि इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। वो ये रखती हैं कि ऐसे हमसे पूछा जाएगा कि आपके बाएं से और आपकी बाईं ओर, आपके दाएं से आपकी दाईं ओर, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। और यही क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर जो होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन हमसे डिस्कस करते हैं। वो हम देखते हैं कैसे पूछते हैं। हम देखेंगे कि दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट क्या है। दाएं बाएं क्या होता है दोस्तों, अगर ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं या आपके बाएं से, या कह रहा है कि आपके बाएं से या आपके दाएं से, तो इसका अर्थ होता है अगर कह रहा है आपके बाएं से तो मतलब हमारे बाएं से, हमारे बाएं हाथ के साइड से दाएं हाथ के साइड में। कह रहा है अगर कि आपके बाएं से, तो आपके हमारा बायां ए होता है, इधर ए होता है, इधर जेड होता है, तो ए से जेड के साइड में, ए से जेड के साइड में। और अगर कह रहा है कि आपके दाएं से बाएं ओर, तो वो होगा जेड से ए के साइड में। जैसे अगर कह रहा है दाएं से बाएं साइड में तो जेड से ए होगा। और अगर ये कह रहा है दोस्तों कि हमारे दाईं ओर या बाईं ओर, अगर कह रहा है हमारे दाईं ओर या बाईं ओर, तो दाईं ओर का मतलब कि हमारे बाएं साइड से दाहिनी ओर और दाहिने साइड से बाईं ओर। अगर कह रहा है कि आपके बाईं ओर, तो हो जाएगा आपके बाईं ओर। या कह रहा है आपके दाईं ओर। अगर कह रहा है आपके बाईं ओर, तो मतलब ये रहेगा कि हमारे दाहिने साइड से बाएं साइड में, मतलब जेड से ए। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, कह रहा है आपके बाईं ओर, तो हमारा बायां इधर होगा, बाईं ओर मतलब जेड से ए के साइड में जाएगा। और अगर ये कह रहा है कि आपके दाईं ओर, तो ये होगा ए से जेड के साइड में जाएगा, ए से जेड के साइड में, और इधर जेड से ए के साइड में। और अगर ये कह दे रहा है कि आपके बाएं से कह देगा, तो ये होगा। या बाएं, अगर कह दिया बाएं या बाएं से, तो ये होगा। अगर कह दिया दाएं या दाएं से, तो ये होगा। अगर कह दिया आपके बाईं ओर, तो जेड से ए के साइड में। इसके बाद हम दोस्तों क्वेश्चन पे आएंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में हमारा क्या होगा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले तो हम देख लेंगे कि हमारा ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है कौन कौन सा है। इधर लेफ़्ट दिया हुआ है, इधर राइट दिया हुआ है। अगर दिशाएं दोनों विपरीत हैं या दोनों दिशाएं अगर असमान हैं, तो ऐसे कंडीशंस में हम दोनों, ये जो लेफ़्ट 8 है और ये वाला राइट 9, इनको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा क्या निकल रहा है, 17। ऐड करने के बाद 17 निकलेगा। अगर हम लोग बेस कहाँ से मानते हैं, चूँकि हम लोगों को अल्फ़ाबेट लेफ़्ट से राइट लर्न होता है, लेफ़्ट से राइट, मतलब हमें जो अल्फ़ाबेट सिस्टम नंबरिंग या जो हमें प्लेस वैल्यू लर्न होती है, हम याद किए होते हैं, वो हमें लेफ़्ट से लेकर के लेफ़्ट से राइट साइड में याद होती है। तो जो हमारा, हम बेस इसी को बनाएंगे, जो हमारा आगे दिया हुआ रहेगा ये वाला,
इसी को हम बेस बनाएंगे। तो लेफ़्ट से हमारा क्या निकल के आ गया 17, बाएं साइड से हमारा निकल के आया 17। अब हम देख लेंगे बाएं साइड से हमारे 17वें स्थान पर कौन सा है। तो हमने इजोटी में देखा था कि हम जब प्लेस वैल्यू याद कर रहे थे तो इजोटी में हमारा आया था EJOTY इजोटी। तो EJOTY इजोटी, इसमें हमारा O आया था 15 पे। अब चूँकि हमारा जो आया है वो 17 आया है तो O के बाद 2 और ऐड करेंगे, O के बाद P Q Q। तो 17वें स्थान पे हमारा है Q, 17वें स्थान पे हमारा Q आएगा। इसी तरीके से दोस्तों जब हम ये नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है। पहला कंडीशन हमने देखा कि अगर पहला कंडीशन हमने देखा कि अगर दी हुई दोनों दिशाएं विपरीत हैं या दोनों दिशाएं अलग अलग हैं तो ऐसे कंडीशंस में हम दोनों को ऐड कर देंगे। लेफ़्ट बाएं साइड से 8वें अक्षर के दाएं साइड में 9वां अक्षर, ये हमसे कहा हुआ है। दोनों दिशाएं विपरीत हैं। जब ऐसी कंडीशंस आएंगी कि दिशाएं विपरीत रहेंगी तो हम दोनों को ऐड करके और जो पहली वाली साइड होगी, ये पहला वाला जो साइड दिया हुआ है, चूँकि ये लेफ़्ट साइड बायां साइड से, इसी को हम बेस मानेंगे। हमें अल्फ़ाबेट सिस्टम बाएं साइड से ही लर्न होता है। जैसे 1 2 3 हम जो काउंट करते हैं यही कितने लोगों को भूल जाता है, तो अपोजिट वाला तो लर्न होता है नहीं। इसलिए हमारा जो सिस्टम रहता है, अगर लेफ़्ट, इसे हम फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते हैं, मतलब दाहिने साइड बाएं साइड से बढ़ते हुए क्रम में, इधर से हमारा बेस क्या रहेगा बायां साइड। बेस हमारा क्या रहेगा, जो हमारा बायां वाला साइड है वही हमारा बेस है। तो क्या करेंगे कि अगर दोनों दी हुई दिशाएं विपरीत हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों दिशाएं यहाँ बोला है कि बाईं साइड से 8वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। बाएं साइड से 8वां अक्षर और दाएं साइड से 9वां। बाएं साइड के बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। ऐसे कंडीशंस में हम दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा साइड पहला वाला रहेगा, ये वाला बाएं साइड से। हम कभी भी दाएं साइड से आंसर नहीं करेंगे। जब दाएं साइड से आंसर करना होगा तो उसका नियम हमारा अलग होगा, वो अभी हम अलग से देखेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, इसको ऐड करके जो हमारा आया है, यहाँ पे हमारा आएगा 17 पे आएगा हमारा Q, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब दी हुई दोनों दिशाएं सेम रहेंगी या समान रहेंगी तो हम उसे घटा देंगे, उसे हम घटा देते हैं। जैसे दाईं ओर से 18 राइट साइड से दिया हुआ है, राइट साइड से 18, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है, राइट साइड से 6 ये दिया हुआ है। जब दोनों राइट रहेंगे तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसे घटा देंगे। तो क्या होगा 18 - 6, ये हमारा आ जाएगा 12, आ गया 12। लेकिन ये राइट साइड से आया है, ये हमारा दाहिनी तरफ से आया है। दाहिनी ओर से हमारा कौन सा है, जेड के साइड से इधर। अब अगर उधर से हमें प्लेस वैल्यू नहीं लर्न है या हमें एग्जैक्ट नंबरिंग नहीं याद किए हुए हैं तो ऐसे कंडीशंस में हमें इधर से गिनने में प्रॉब्लम होगी। तो इधर से आंसर देने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा 12 आया हुआ है इसे 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। अब ये इसमें से निकल जाएगा तो ये आ जाएगा 15 और 15 पे हमारा होता है O, 15 पे हमारा होता है O। हम इधर से भी नंबरिंग करके देख लेते हैं कि हमारा 12वें स्थान पर क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया हमारा 12। तो जब दी हुई दोनों दिशाएं सेम होंगी तो उन्हें हम घटा लेंगे,
चाहे वो बायां बायां हो, जैसे अभी यहाँ पे बोल दे कि बाईं साइड से 6वें अक्षर के बाईं साइड में 8वां अक्षर क्या होगा, तब भी हम दोनों दिशाओं को घटा लेंगे जब दिशाएं सेम होंगी। दायां प्लस दायां और बायां अगर ये दिया होगा तो हम जोड़ेंगे। अगर बायां और दायां देगा तब भी हम जोड़ेंगे। अगर बायां और बायां रहेगा तो हम घटाएंगे। अगर दायां और दायां रहेगा तब भी हम घटाएंगे। ये चारों कंडीशंस हैं हमारी। अगर हमें दिया हुआ है कि दाईं ओर से 6वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम ऐड करेंगे। लेकिन हमारा बेस्ट यही होता है, जैसे इसमें दे दिया कि दाईं ओर से 6वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, तो जब दोनों ये लेफ़्ट है ये राइट है, अगर दोनों दिशाएं दोनों डायरेक्शन अलग अलग होंगे, दोनों दिशाएं चेंज होंगी, तो ऐसे कंडीशंस में हम इसे ऐड कर देंगे। 9 6 15 हो जाएगा, 15 पे हमारा ओ आएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सॉरी ये हमारा राइट था, ये हमारा राइट था, ये हमारा लेफ़्ट था। अगर ऐसे कंडीशंस में रहेगा, जब हमारी शुरुआती दिशा जो शुरू का दिशा रहेगा, जैसे ये हो गया या ये हो गया या ये दिशाओं पे डिपेंड करेगा कि हम स्टार्ट लेफ़्ट साइड से करेंगे कि राइट साइड से करेंगे। अगर हमारा बायां दिया हुआ है तभी हम बाएं साइड से करेंगे, तो हम डायरेक्ट, अगर बायां दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट बाएं साइड से आंसर कर देंगे। लेकिन अगर हमारा राइट साइड से दिया हुआ है तो पहले हम, जैसे ये हमारा आ गया, बोल रहा है कि दाहिने से 6वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि दाहिने से 6वें अक्षर, दाएं ओर से 6वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम पहले तो ऐड करेंगे क्योंकि दोनों दिशाएं हमारी डिफरेंस है, दोनों दिशाएं समान नहीं है, असमान है, तो हम ऐड कर लेंगे। लेकिन जब ये हमारा राइट से वो आया है ना, राइट साइड से 15 आया है, राइट साइड से 15 आया है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब राइट साइड से आएगा तो हमें राइट साइड से काउंट करना पड़ेगा। राइट साइड से काउंट करने के लिए इसको हम पहले 27 में से माइनस कर लेंगे। 27 माइनस 15, ये हमारा आ जाएगा 12, हमारा आ जाएगा। जब हम माइनस करेंगे अगर राइट से आंसर आ रहा है, राइट से 15 आ गया, राइट से 20 आ गया, तो उसे हम 27 में से माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 12। अब आप देख लीजिए 12वें स्थान पर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ जाएगा आपका 12। जब आपका आ जाएगा राइट साइड से 15वें स्थान पर पूछेगा क्या है, अगर हमें पीछे से ये वैल्यू नहीं लर्न है, पीछे से वैल्यू लर्न नहीं है, तो हम इसे 27 में से माइनस कर लेंगे। 27 में से जब माइनस करेंगे तो ये जो निकल के आएगा ये लेफ़्ट से आ जाएगा, ये आ जाएगा लेफ़्ट से 12। अब हम डायरेक्ट लेफ़्ट से 12 काउंट कर लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। लेकिन अगर राइट साइड से ही हमें काउंट करना है तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पे हमारा एल आ रहा है। वही आंसर दोनों से सेम ही आएंगे, बस हमें सुविधा के लिए, चूँकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता जब हम एग्ज़ाम देते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टाइप होगा, या दूसरे टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है रूल नंबर 2 का, वो क्या होगा दोस्तों कि विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है, पूछा जाएगा कि यदि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जा रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को या इंग्लिश अल्फ़ाबेट को हम रिवर्स लिख दें या उल्टा लिख दें, जैसे A to Z नहीं, Z से लेकर A लिख दें, Z से लेकर A तक लिख दें, तो हमारा दाएं से 6वें के बाएं
पाँचवां अक्षर क्या होगा। जब हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न या इंग्लिश अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर दिया जाता है या वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाता है, तो हमारा आंसर कैसे आएगा, उस टाइम हमारा आंसर कैसे बनेगा। जब ऐसा दिया रहेगा कि दाएं से छठवें अक्षर के बाएं पाँचवां अक्षर क्या क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, चूँकि हम जानते हैं कि हमारा उल्टा लिखा हुआ है, इसलिए जो हमारा दायां रहेगा उसे हम बायां बना देंगे, जो हमारा बायां रहेगा उसे हम दायां बना देंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन हमें मिल जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए, तब हमारा हमको जब ऐसा लिखा रहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर दे रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा साइड दिया हुआ है, ये दोनों जो साइड दिए हुए हैं इसे हम एक्सचेंज कर देंगे। सबसे पहले इसे हम चेंज कर देंगे दूसरे में। जैसे अगर दायां दिया हुआ है तो इसे हम बायां मान लेंगे, अगर बायां दिया हुआ है तो इसे हम दायां मान लेंगे। अगर क्वेश्चन में जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें दिया हुआ है बायां तो उसे हम दायां मानेंगे, और अगर दायां दिया है तो उसे बायां मानेंगे। जैसे यहाँ पे दायां दिया हुआ है राइट, लेकिन इसे हम मानेंगे क्या, लेफ़्ट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेफ़्ट दिया हुआ है, लेकिन इसे हम मानेंगे राइट। ऐसे हमें करना है। सबसे पहले तो हमें ऐसा कर लेना होगा। उसके बाद जो हमारा पहले रूल था, अगर दोनों दिशाएं असमान हैं, दोनों दिशाएं विपरीत हैं, तो हम ऐड करेंगे। अगर दोनों दिशाएं सेम हैं तो उसे हम माइनस कर लेंगे। हम इसी बेस पे क्वेश्चन करेंगे। सब रूल पहले के जैसा रहेगा, बस हमें करना क्या होगा, जब हमारा विपरीत में क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि वो जो हमारा अल्फ़ाबेट सिस्टम है उसे हम रिवर्स में लिखे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो दिशाएं दी हुई हैं उन्हें अगर दायां दिया हुआ है तो बायां मान लेंगे, बायां दिया हुआ है तो दायां मान लेंगे। तो क्या करेंगे अब कि दाएं से छठवें के बाएं पाँचवां अक्षर क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो दायां दिया है उसे बायां बना लिए हम लोग, ये हो गया। जो बायां दिया है उसे हम दायां बना लिए, राइट हो गया। उसके बाद हम क्या करते थे कि अगर दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो उसे हम ऐड कर लेते थे। तो यहाँ क्या है, L6 + R5। अब हमारा कितना निकल के आ गया, 11 किधर से निकल के आया, लेफ़्ट साइड से हमारा 11 निकल के आ गया, लेफ़्ट साइड से हमारा 11 निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो हमारा जब L से निकल के आएगा, लेफ़्ट से निकल के आएगा तो हम डायरेक्ट लेफ़्ट साइड से आंसर कर देंगे। लेफ़्ट से निकल के आएगा तो हम डायरेक्ट लेफ़्ट साइड से आंसर कर देंगे। तो 11 पे हमारा क्या है, 11 पे हमारा क्या होता है कि चूँकि हमने इजोटी याद रखा था, J के बाद K आता है, J 10 पे था, उसके बाद 11 K पे आएगा। या ऐसे भी हम K को देख सकते हैं, जब हमारा K ऐसे रहता है, ऐसे, बस इसी पाई को, जो ये तिरछा आ गया है, इसी पाई को सीधा कर देना है। जब सीधा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 11, सीधा कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 11। तो जब हमारा L से, जब इसको हम ऐड करेंगे, जब दिशाएं विपरीत होती हैं तो ऐड करते हैं, ऐड किया हमने 11 आया, 11 की प्लेस वैल्यू होती है K की, आंसर हमारा हो जाएगा K। ऐसे क्वेश्चंस पे हमें सबसे पहले क्या करना है, जब दिशाएं विपरीत दी, तो दोस्तों हमने देखा कि इस टाइप में के क्वेश्चन में हमें कैसे क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन हमें तुरंत वही करना है अगर ऐसे क्वेश्चन हमें मिल गए, अगर दिया हुआ है कि विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न, या अगर ऐसा क्वेश्चन में हमसे कह दिया, अगर हमसे ये कह दे रहा है कि विपरीत दिशा पर आधारित प्रश्न, अगर हमसे बोल दिया कि यदि अल्फ़ाबेट सिस्टम को Z से A तक लिख दिया जाए तो हमारे क्वेश्चंस कैसे करने, हमने देखा कि जो हमारी क्वेश्चंस में दी हुई दिशाएं होंगी, क्वेश्चंस में जो हमारी दी हुई दिशाएं होंगी, सबसे पहले तो उनको हम चेंज कर देंगे, उनको बदल देंगे। अगर दायां दिया हुआ है तो उसे बायां कर देंगे, बायां दिया हुआ है तो उसे दायां कर देंगे। एक मिनट, सॉरी। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, अगर दायां दिया हुआ है तो तुरंत उसे हम बायां कर देंगे, बायां दिया हुआ है तो दायां कर देंगे। यहाँ पे दायां दिया हुआ था, इसको हमने बायां बनाया, यहाँ पे हमने बायां बनाया, सॉरी, बायां बनाया, और यहाँ पे हमारा बायां दिया है तो दायां बना दिए, बायां दायां बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, इसको
चूँकि दोनों दिशाएं अलग अलग हैं तो हम दोनों को ऐड करेंगे पहले की तरीके से। तो यहाँ पे बायां है लेफ़्ट 6 है और राइट 5 है, राइट 5 है। दोनों को ऐड किया 6 5 11 हुआ, और 11 पे हम जानते हैं हमारा क्या होता है के। तो ये देख लिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि जब भी हमें ऐसा दे दिया रिवर्स टाइप पे आधारित प्रश्न या अल्फ़ाबेट सिस्टम को उल्टा लिख दिया जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी जहाँ भी हमें मिल जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई दिशाएं हैं उन्हें चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे करेंगे, बायां को दायां बना देंगे, दायां को बायां बना देंगे। यहाँ पे बायां दिया हुआ है तो इसे हम दायां बना देंगे, दायां, और यहाँ पे बायां दिया हुआ है इसे भी दायां बना देंगे। अब हमने देखा था, पहले हमने पढ़ा कि अगर दोनों दिशाएं सेम हैं, दोनों दिशाएं अगर सेम हैं तो हम क्या करते हैं, उनको माइनस कर लेते हैं, यही पढ़े थे। अब राइट साइड से 7 है, राइट से 7 है और इधर राइट से 2 है, दोनों को हम माइनस करेंगे 5 आएगा। 5 आया किस में, राइट में आया। अब हम हमेशा लेफ़्ट साइड से आंसर करते हैं, इधर से काउंट करते हैं, कर उधर से भी सकते हैं, लेकिन हमें लर्न ज़्यादा इधर से ही होता है, इधर से ही होता है, इसलिए हम राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करते हैं। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले 27 में से जो हमारा राइट दिया हुआ है उसको निकाल देंगे, घटा देंगे। 27 में से जो राइट है उसे माइनस करेंगे, राइट हमारा 5 है, 27 में से करेंगे तो हमारा लेफ़्ट में आ जाएगा आंसर। लेफ़्ट में आंसर क्या है, लेफ़्ट में आंसर आ जाएगा कि 27 में से जब 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 22। आंसर हमारा आ जाएगा 22 आएगा। तो 22 पे हमारा कौन सा होता है, 22 पे हम देख लें। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 22 हमारा होता है V। हमने ईजोटी पढ़ा था जिसमें T हमारा 20 पे आया था। T के बाद हम काउंट करेंगे, RST के बाद U V आएगा 22 पे। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ऐसा कंडीशंस आ जाएगा कि हमारा राइट में आएगा तो उसे हम लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस कर लेंगे। जो हमारा राइट वाला रहेगा उसे 27 में से माइनस करके लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे और लेफ़्ट साइड से काउंट करके आंसर कर देंगे। जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन आएगा रिवर्स टाइप पे आधारित प्रश्न कि हमें जो है विपरीत दिशा से क्वेश्चन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी दिशा दी हुई है ये तभी तक रहेगा जब काउंट Z से A तक होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम दिशा को बदल देंगे, दायां दिया है तो बायां कर देंगे, बायां दिया है तो दायां कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टाइप आता है उसमें हमसे पूछा जाता है, जो हमारा नेक्स्ट टाइप आएगा, रूल नंबर नेक्स्ट आता है, उसमें हमसे पूछा जाता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को है, उसमें हमसे ऐसा पूछा जाता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, नेक्स्ट टाइप में हमसे पूछा जाता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा ही रहना दिया जाए, तब हमें क्वेश्चन कैसे करने हैं। दोस्तों हम जैसा कि जानते हैं हमारा प्रथम अर्धांश जो होता है, पहला जो होता है 1 से लेकर के 13 तक होता है, यानी A से लेकर के M तक होता है, ये होता है हमारा प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश ये हमारे होते हैं प्रथम अर्धांश। और जो हमारा 14 से लेकर के 26 तक होते हैं या N से लेकर के Z तक होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश जो हमारा A से लेकर M तक होता है उसे हम प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ बोलते हैं, और जो हमारा N से लेकर Z तक होता है उसे हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो क्या कहता है कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यानी M से लेकर A तक लिख दिया जाए, M से A और बाकी N से Z, यदि ऐसे लिखा जाए तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दें हम, यदि हम प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दें, द्वितीय अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दें, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे
कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से चौथे के दाएं छठवां अक्षर क्या होगा। जब भी हमें ऐसा बोल दिया जाए कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को, यहाँ पे केवल प्रथम अर्धांश की बात हो रही है, द्वितीय अर्धांश वैसा का वैसा ही है, n से z तक ही है, लेकिन प्रथम अर्धांश में क्या है कि m से लेकर a तक लिखा गया है। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तब हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है कि बाएं से चौथे, यहाँ हो गया बाएं से चौथे के दाएं छठवां। जब भी हमें ऐसा मिल जाएगा कि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए तो हम आंसर कैसे करेंगे कि इन दोनों को सबसे पहले हम वही करते थे, अगर दिशाएं विपरीत दी हुई हैं तो दोनों को ऐड करते थे, दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है L4, बाएं से चौथा दिया हुआ है और दाएं से छठवां दिया हुआ है, राइट से 6 दिया हुआ है। जब दिशाएं दोनों विपरीत है तो दोनों को ऐड करते हैं, हम दिशाओं को ऐड करेंगे तो हमारा 10 निकल के आएगा, हमारा 10 निकल के आएगा। 10 निकल के आए तो इसका मतलब यही नहीं आंसर हो जाएगा, 10 की प्लेस वैल्यू j होती है, हम ऐसे कर देंगे j, नहीं ये आंसर नहीं होगा। जब भी हमें ऐसा दिया जाएगा कि प्रथम अर्धांश को हम उल्टा लिख दें, जब भी ऐसा दिया जाएगा कि प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। जो हमारा ये आएगा, ये हमारा लेफ़्ट से 10 आया, जो हमारा स्टार्ट का साइड होता है हम उसी को बेस मानते हैं, तो हमारा आ गया कि हमारा आ गया लेफ़्ट साइड से 10 आया। हम क्या करेंगे, हमेशा इसको 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से माइनस किसको करेंगे, लेफ़्ट साइड वाले को, लेफ़्ट को माइनस कर देंगे। अब 14 में से लेफ़्ट 10 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 माइनस 10 हमारा आ जाएगा 4। और 4 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम लोग जानते हैं d होती है। 4 की प्लेस वैल्यू, 4 किसकी प्लेस वैल्यू है, d की, d पे 4 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा d। हमें हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब भी हमसे पूछा जाएगा कि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों दिशाएं विपरीत हैं तो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद लेफ़्ट वाला बेस होता है, अगर ये राइट में है तो इसे में लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम 27 में से माइनस कर देंगे राइट वाले को, हमारा लेफ़्ट निकल के आ जाएगा। और जो भी हमारा लेफ़्ट निकल के आएगा हम उसे लेफ़्ट जो हमारा निकल के आएगा उसे हम 14 में से माइनस कर देंगे, जो हमारा बचेगा वो आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हमने किया कि लेफ़्ट से 4 दिया हुआ था, राइट से 6 दिया हुआ था, दोनों को ऐड किया, हमारा लेफ़्ट से निकल के आ गया 10। अब लेफ़्ट से 10 आया है तो उसको डायरेक्ट हम 14 में से माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 4। 4 हमारा किसकी प्लेस वैल्यू होती है, डी की, हमारा आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है हमारा कि बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं, L 18 दिया हुआ है और उसके बाद क्या कह रहा है, L 13। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों दिशाएं हमारी समान हैं। हम क्या करते थे कि यदि दोनों दिशाएं समान हैं, हम क्या करते थे, अगर दोनों दिशाएं समान हैं तो उसे हम घटा लेते थे। तो हम L 18 माइनस L 13 कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 5। और 5 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, चूँकि ये L में निकल के आया है तो L वाले को हम डायरेक्ट 14 में से माइनस करते हैं। L वाले को हमारा लेफ़्ट में वैल्यू निकल के आया है 5 और इसे हम जो हमारा निकल के आता है 5 उसी को हम माइनस कर लेते हैं 14 में से। तो 14 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 9 निकल के आएगा। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, i। 9 किसकी प्लेस वैल्यू है, i की, तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, i। हम हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि अगर हमारी दिशाएं विपरीत दी हुई हैं तो हम माइनस कर ऐड करेंगे, और अगर दिशाएं सेम दी हुई हैं तो हम माइनस कर लेते हैं। तो हमारी दिशाएं यहाँ पे सेम थी तो हमने इसको माइनस किया, ये हमारा आ गया 5
अब ये 5 जो आया है इसे हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर लेते हैं। 14 में से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। और 9 किसकी प्लेस वैल्यू है, आई की। यहाँ पे देखेंगे हम 9 किसकी प्लेस वैल्यू है, आई की। आंसर हमारा हो जाएगा आई। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि दिया हुआ है कि यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 8वें के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे राइट साइड से 8 दिया हुआ है और लेफ़्ट साइड से 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों दिशाएं हमारी विपरीत हैं तो इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 17 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो हमारा 17 आएगा। अब 17 आया किस में है, ये राइट साइड में आया है। चूँकि पहला हमारा राइट साइड था, हम इसी को बेस मानते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा राइट साइड से 17 आया है। राइट साइड से हमारा 17 आ गया। अब क्या करेंगे, हमें तो हमेशा लेफ़्ट से हमें लेफ़्ट वाला माइनस करना है। 14 में से हम लेफ़्ट वाला माइनस करते हैं। अब हम राइट साइड को लेफ़्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ये हमारा 17 आया हुआ है इसे हम 27 में से घटा लेंगे। 27 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। हमारा निकल के आएगा 10 निकल के आएगा, 10 आ जाएगा। अब इस 10 किस में आ गया, हमारा लेफ़्ट में आएगा। चूँकि हमारा वो राइट में था तो उसे हम लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से माइनस किए थे। हमारा जो 17 आया था उसे हम बाएं साइड में बदलने के लिए या लेफ़्ट में बदलने के लिए क्या किए थे, हम 27 में से घटाए थे। 27 में से घटाने के बाद हमारा बाएं में 10 आ गया। अब चूँकि हमें हमेशा बायां ही घटाना रहता है 14 में से, अब हम इसी को माइनस कर देंगे। 10 को माइनस कर देंगे 14 में से तो हमारा निकल के आ जाएगा 4। और 4 की प्लेस वैल्यू होती है इसकी डी की। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहेगा कि दाएं से 18वें के दाएं 60वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 60वां अक्षर क्या होगा। तो हमारा क्या दिया हुआ है कि राइट साइड से 18 है और फिर राइट साइड से 6 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब दोनों दिशाएं हमारी सेम होती हैं तो हम उसमें से बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं। हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12 आ जाएगा। 18 में से 6 जाएगा, 12 आएगा। अब हमारा 12 आया किस में है, ये हमारा राइट साइड में आया है, राइट से आया है, उधर से 12 आया है। तो इसको हम लेफ़्ट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे। 27 में से माइनस कर देंगे, किसको कर देंगे, 12 को। तो हमारा आ जाएगा 15। अब दोस्तों चूँकि हमारा आ गया है 15, अब हम जानते हैं कि एक अर्धांश में केवल 13 अक्षर ही आते हैं। तो दोस्तों हम जब घटाएंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमें 14 में से घटाना है, चूँकि लेफ़्ट वाला ही हमारा 15 आ गया है जो कि 14 से बड़ा है। लेफ़्ट वाला हमारा जो है वो कैसा है, 14 से खुद ही बड़ा है। जो हमारा 15 मिला है हम अच्छे से पता है कि प्रथम अर्धांश में जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है उसमें 13 अक्षर ही होते हैं। तो डायरेक्ट हम उसे क्रॉस कर जाएंगे। चूँकि यहाँ तक तो हमारे 13 अक्षर ही होते हैं, इसी के अंदर हमें आंसर करना रहता है। और दूसरा अर्धांश सेम का सेम वैसा का वैसा लिखा है, तो 15वें पे जो हमारा वैल्यू आता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 पे जो हमारी लेफ़्ट साइड से वैल्यू आती है वही हमारी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा, हम जानते हैं कि हमारा जो 15 है वो प्रथम अर्धांश से आगे जाता है तो जहाँ पे जाएगा वही आंसर हो जाएगा। चूँकि क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि केवल प्रथम अर्धांश को ही उल्टा बोला है, ना कि दूसरे अर्धांश को। तो इस तरीके से हम फर्स्ट हाफ को जितने हमारे प्रथम अर्धांश से जितने क्वेश्चन बनते थे जिस टाइप के, वो हम देख चुके हैं। अब दोस्तों हमसे इसमें क्या पूछा जाता है कि यदि केवल द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए, प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा रहने दिया जाए, तब हम कैसे करेंगे। तो ऐसा अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि हम प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा ही रखेंगे लेकिन द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिख दें, अगर द्वितीय अर्धांश को चेंज कर दिया जाए और प्रथम अर्धांश को वैसा का वैसा ही रहने दिया जाए, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन तब हमसे कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे देगा कि यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले हम पहले वाला जैसे करते थे सबसे पहले वैसे ही करते हैं। क्या करेंगे कि यहाँ पे बाएं लेफ़्ट से 8 दिया हुआ है, उसके बाद राइट से
10 दिया हुआ है, राइट से 10 दिया हुआ है। हम क्या करते थे, अगर हमारी दोनों दिशाएं विपरीत है तो हम क्या करते थे, दोनों को एक में ऐड कर देते थे। अगर दोनों दिशाएं हमारी विपरीत होती थी तो हम एक दूसरे को ऐड कर देते थे। 8 + 10 ये आ जाएगा हमारा 18। अगर दिशाएं हमारी विपरीत रहती थी तो हम दोनों को ऐड कर देते थे। यहाँ पे हमारा एक लेफ़्ट है, दूसरा राइट है, हम दोनों को ऐड किए तो हमारा 18 बन गया। अब क्या यही 18 होगा? नहीं, ऐसा अगर हम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ये हमारा आया 18 कितने में आया है? लेफ़्ट में आया है, लेफ़्ट में 18 आया है। हम क्या करेंगे, जब भी हमारा द्वितीय अर्धांश को, केवल द्वितीय अर्धांश को उल्टा करेगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा वैल्यू आएगा इसी को हम 40 में से 40 में से घटा देंगे। 40 में से घटा देंगे, हमारा आ जाएगा 40 में से 18 जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? v। 22 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? v। हम क्या करेंगे, जब भी हमारा द्वितीय अर्धांश को उल्टा करके प्रश्न देगा तो हम सबसे पहले तो ऐसा ही करेंगे कि जो हमारे दोनों दिशाएं हैं अगर सेम है तो घटा देंगे, अगर विपरीत हैं तो उन्हें हम माइनस कर देंगे। अगर सेम है तो घटा देंगे और अगर विपरीत हैं तो उसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे दोनों दिशाएं हमारी विपरीत दी हुई थी तो हमने दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमारा 18 आया। अब वो जो 18 हमारा आएगा, ये इसका क्या होता है कि 18 जो आएगा ये लेफ़्ट में आया है और लेफ़्ट वाले को हमेशा 40 में से घटा के हम आंसर कर देते हैं। आंसर किसको करेंगे? जो लेफ़्ट वाला है उसे 40 में से घटा करके। दूसरा क्वेश्चन हमारा कैसे? दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि यदि बाएं से 25वें के बाएं 8वां कह रहा है, यदि द्वितीय अर्धांश को हम उल्टा लिख दें तो बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, हमारा क्या दिया हुआ है कि लेफ़्ट से 25 फिर लेफ़्ट से 8, ये हमारा दिया हुआ है। हम जानते हैं कि जब हमारी दिशाएं सेम होती हैं तो उसे हम माइनस कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसे माइनस कर लेंगे। 25 में से 8 निकल जाएगा तो क्या आएगा हमारा? 25 में से 8 जाएगा, हमारा आ जाएगा 17। 17 3 20 5 25, ये हमारा आ जाएगा 17। अब ये हमारा 17 किस में आ गया है? लेफ़्ट में। लेफ़्ट वाले को हमेशा 40 में से घटा के आंसर करेंगे। 40 में से 17 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 17 3 20, ये आ जाएगा हमारा 23 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 23 पे हम जानते हैं हमारा क्या होता है प्लेस वैल्यू? w। 23 पे आ जाएगा हमारा w, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो जब भी हमारा द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दे, प्रथम अर्धांश वैसा का वैसा रहे, तो हम कैसे आंसर करेंगे कि हम सेम कंडीशन में जैसे पहले करते थे वही करेंगे। बस क्या करेंगे कि जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी लेफ़्ट में उसको हम 40 में से घटा देंगे, उसको हम 40 में से घटा के आंसर करते हैं। तो कैसे करेंगे कि अगर सेम दिया हुआ है, लेफ़्ट 25 है, लेफ़्ट में 8 है, दोनों को माइनस किया, हमने 17 पाया। 17 के बाद उस 17 को जो हमारा लेफ़्ट में था उसे हम 40 में से घटा दिए, हमारा निकल के आया 23। और 23 की प्लेस किसकी पहले प्लेस वैल्यू है? 23 प्लेस वैल्यू है w की, तो आंसर हो जाएगा हमारा w। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो चौथा वाला होता है, चौथा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें क्या कहता है कि यदि हम दोनों अर्धांशों को उल्टा लिख दें, यदि हम यम से लेकर ए तक लिख दें, उसके बाद जेड से लेकर यन तक लिख दें, जेड से लेकर यन तक लिख दें, यदि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया जाए तब हमें क्वेश्चन को कैसे करना है इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाए कि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया जाए, यदि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया जाए तब हमें आंसर कैसे करना है वो हम देखेंगे कि यदि बाएं से चौथे के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। यदि दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया जाए तो बाएं से चौथे के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें दिया हुआ था, जैसे हम पहले करते थे, क्या करते थे कि बाएं से चौथा लेफ़्ट से 4 है, उसके बाद दाएं से 7वां राइट से 7 है। हम क्या करते थे, अगर दोनों दिशाएं हमारी विपरीत है
तो ऐड करते थे, ऐड कर दिया हमने, ये आ गया हमारा 11। अब अगर हमारा 11 आ रहा है या आंसर 13 तक आ रहा है, 13 तक वैल्यू आ रही है, तो वो हमारा प्रथम अर्धांश में होगा। और अगर 13 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो वो द्वितीय अर्धांश में होगा। हमने देखा था कि जब हम प्रथम अर्धांश को उल्टा किए थे तब हम 14 में से घटा के आंसर करते थे। तो चूंकि ये हमारा 13 से कम है या 13 से कम है, तो 13 से जब कम रहेगा और ये आया किस में है, लेफ़्ट में आया है, तो इसे हम 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 की किसकी प्लेस वैल्यू है, सी की। आंसर हो जाएगा हमारा सी। हम क्या करेंगे कि यदि हमारी प्लेस वैल्यू प्रथम अर्धांश से कम आ रही है तो उसे हम 14 से घटा लेंगे। और अगर 13 से 14 से ज़्यादा आ रही है, जब 14 से कम आएगी तो हम 11 उसको घटा लेंगे। सॉरी, जब हमारी ये जो हमारा लेफ़्ट निकल के आएगा ये प्रथम अर्धांश से के अंदर ही होगा, तब हम 14 में से घटाएंगे। और जब प्रथम अर्धांश से ज़्यादा होगा तब हम 40 में से घटाएंगे। घटाएंगे किसको, लेफ़्ट वाले को। कैसे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। क्या कह रहा है, राइट साइड से 9 है, उसके बाद लेफ़्ट साइड से 10 है, लेफ़्ट साइड से 10 है। इसको हम कैसे करेंगे, दोनों दिशाएं विपरीत दी हुई हैं, ऐड कर दिया, निकल के हमारा आ गया 19। 19 निकल के किस में आया, राइट साइड में आया। क्यों निकल के आया, क्योंकि हम पहले वाले को बेस करते हैं। निकल के हमारा आ गया 19। अब 19 तो राइट साइड में आया है, हमें घटाना है लेफ़्ट वाला। हमें जिसने कोई भी, चाहे 14 में से घटाया जाए चाहे 40 में से घटाया जाए, घटाना हमें लेफ़्ट वाला है। आया हमारा राइट में है, इसे हम लेफ़्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे इसको। 27 में से 19 को घटा देंगे हम, कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 19 1 20 और 7 27, निकल के हमारा 8 आ गया। 8 हमारा लेफ़्ट में निकल के आ गया, लेफ़्ट में हमें 8 मिल गया। अब हमारा चूँकि ये प्रथम अर्धांश के अंदर ही है तो हम इसे 14 में से घटा लेंगे। 14 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 6 निकल के आएगा। और 6 किसकी प्लेस वैल्यू है, एफ़ की। हमें क्वेश्चंस कैसे करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमारा वैल्यू 14 से कम आ रहा है तो वो प्रथम अर्धांश में है, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो हमारा द्वितीय अर्धांश में है। द्वितीय अर्धांश में अगर आएगा तो हम लेफ़्ट वाले को 40 में से घटाएंगे, और अगर प्रथम अर्धांश में आ रहा है तो लेफ़्ट वाले को 14 में से घटाएंगे। तो ये दोनों हमारे लेफ़्ट साइड से हो गए। हम जो ये दोनों हमारे प्रथम अर्धांश में निकल आए हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा द्वितीय अर्धांश में चला जाएगा। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन होगा किसमें, कि जब दोनों अर्धांशों को उल्टा कर दिया जाए तब दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 19वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। ऐसे में हम क्या करेंगे कि पहले हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। कह रहा है राइट साइड से 19वां, फिर राइट साइड से 9वां। अब दोनों दिशाएं एक जैसी हैं, सेम है, हम इन्हें माइनस करेंगे, हमारा 10 निकल के आ जाएगा। 10 निकल के आया। 10 आया किस में, राइट साइड में आ गया। अब राइट साइड में जब आया तो इसे हम लेफ़्ट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 27 माइनस 10, ये हमारा निकल के आ जाएगा लेफ़्ट में 17। लेफ़्ट में हमारा निकल के आ जाएगा 17। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये तो हमारा 14 से ज़्यादा है लेफ़्ट वाला, तो इसे हम किस में से माइनस करेंगे, इसे किस में से माइनस करेंगे, 40 में से। 40 माइनस 17, 17 3 20, 20 40, ये हमारा आ जाएगा 23। 23 हमारी किसकी प्लेस वैल्यू है, डब्ल्यू की। तो ऐसे हम करेंगे। जब हमसे कहा जाए कि दोनों अर्धांशों को चेंज करने पर, दोनों अर्धांशों को उल्टा कर देने पर क्वेश्चन हमें कैसे करना है, तो यदि हमारा 14 से कम आ रहा है तो हम प्रथम अर्धांश में रहेंगे, 14 से ज़्यादा आ रहा है तो द्वितीय अर्धांश में रहेंगे। 13 तक आ रहा है तो प्रथम अर्धांश में, और 14 से 26 तक आ रहा है तो द्वितीय अर्धांश में रहेंगे। जब हम प्रथम अर्धांश में रहेंगे तो हम 14 में से घटाएंगे, जब द्वितीय अर्धांश में रहेंगे तो हम 40 में से घटाएंगे। घटाएंगे किसको, लेफ़्ट वाले को घटाएंगे। अगर राइट में आ रहा है तो उसे हम लेफ़्ट में बदल देंगे। लेफ़्ट में कैसे बदलेंगे,
राइट वाले को 27 में से घटा देंगे तो हम लेफ़्ट वाले में चले जाएंगे। लेफ़्ट हमारा निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 17 हमारा आया था, सॉरी राइट साइड में आया था, 10 हमारा राइट में आया था। इसको हम लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से घटाएं तो लेफ़्ट में हमारा आ गया 17। अब 17 को हम जब 40 में से घटाएंगे तो हमारा आएगा W। दोस्तों ये पूरी अल्फ़ाबेट सिस्टम, पूरा अल्फ़ाबेट सिस्टम, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। और आगे हम मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।